वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कोई भी गीत प्ले कैसे होता है, गीत कैसे निकलता है, इसका बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पे आप लोग को मिल जाएगा। मैंने भी 3 वीडियो कोशिश किया हूँ, बेहतर बना के दिया हूँ आप लोग को। बहुत सारे लोगों ने देखा भी है, ट्राई भी किया है, अच्छा रिस्पांस कमेंट के ज़रिए हम तक पहुँचा भी है। फिर भी बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं, या तो वो मेरा पीछे का वीडियो नहीं देख पाए या फिर कुछ कन्फ्यूजन अभी भी रह गया है। तो मुझे लगा कि ये वीडियो एक और इस पे बनाना चाहिए। और मेरे हाथ में एक ग्राफ देख रहे हैं, मुझे लगता है ये टिप्स बहुत ही कारगर होगा आप लोग के लिए। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, पूरा वीडियो देखिएगा। चूँकि गीत कैसे निकलता है इस बात का कोई थ्योरी नहीं है, इस बात का कोई सूत्र नहीं है कि इस सूत्र को जान लें तो गीत निकलने लगेगा। तो उसका जो एक सेंस है, जो एक समझदारी है, जो एक टिप्स है, मैं कोशिश किया हूँ कि उस टिप्स को आप लोग समझ जाएंगे। जो ग्राफ आप लोग देख रहे हैं, मैं समझाने वाला हूँ इस चीज़ को। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी गीत जो बजता है, जो आप सुनते हैं, जो आप निकालना चाहते हैं, उसके 2 अंग हैं, उसके 2 पार्ट हैं। मैंने लिखा है इसमें, एक पार्ट उसका स्वर है, जिस स्वर में शब्दों को हम लोग गाते हैं। जो जनरली लोग शब्द खोजते हैं कि हारमोनियम में कीबोर्ड की तरह, जैसे लैपटॉप में या मोबाइल में कीपैड में वो मिल जाता है शब्द, लेटर मिल जाता है, लेटर टिपेंगे और आ जाएगा उसका, निकल जाएगा, गीत निकल जाएगा। तो ये जहन से हटा लें कि शब्द प्रधान गीत निकालना चाहते हैं तो शब्द का भूत पहले दिमाग से हटा दीजिए। शब्द कुछ भी नहीं होता है, शब्द बाद में, जो शब्द जिस स्वर पे चाहें हम चढ़ा सकते हैं, इसलिए शब्द को अभी दरकिनार करके रखें। मैं ये बात सिर्फ समझाने के लिए कि किसी भी गीत में 2 अंग होते हैं, उसके 2 पार्ट होते हैं। एक स्वर होता है, दूसरा शब्द होता है। चूँकि गीत आप निकालना चाह रहे हैं तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में शब्द बोलता नहीं है, ये बात आप जहन में रखें। इसलिए शब्द को हटा लेना है, क्योंकि वर्ल्ड के कोई भी इंस्ट्रूमेंट शब्द नहीं बोलता है, वो एक आवाज़ देता है, वो एक ट्यून देता है, वो एक स्वर देता है। और उस प्रत्येक स्वर में ये क्षमता होती है कि वर्ल्ड के प्रत्येक शब्द को वो अपने ऊपर चढ़ा सकता है। तो इसलिए मैं शब्द का टेंशन नहीं लेता हूँ। जो भी स्वर हम सेलेक्ट करेंगे उसके ऊपर कोई भी शब्द हम चढ़ा सकते हैं। कई कई गीत आप लोग सुने होंगे कि स्वर वही है, धुन वही है, शब्द चेंज हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, अभी याद कर सकते हैं, उस गीत को ध्यान में रख सकते हैं। जैसे एक गीत बड़ी फेमस हुआ है आजकल, मतलब पिछले कई महीनों से, कई वर्षों से वो गीत चल रहा है, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। अगर ओरिजिनल गीत इसका सुने तो ओरिजिनल गीत क्या है, अल्लाह ला ला ला, लता जी का गाया हुआ पुराना गीत है। एक और गीत इसी टाइप का, बहुत सारे ऐसे गीत मिल जाएंगे कि धुन वही है, शब्द चेंज हो जाते हैं। जैसे अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे, इस तरह का गीत है। इसका ओरिजिनल गीत अगर सुनेंगे, सेम ट्यून है, सब कुछ वही है, शब्द चेंज हो गया। ऐ माना मेरी जान, मेन गीत ये है, बाद में शब्द चेंज हो गया, धुन वही रहा। तो शब्द का टेंशन नहीं लेना है, स्वर पकड़ना है। स्वर कैसे पकड़ाएगा, मैंने टाइटल दिया है कि गीत निकालने के लिए, इंस्ट्रूमेंट में, कोई भी इंस्ट्रूमेंट में गीत निकालने के लिए संगीत का बहुत जानकारी रखना बहुत ज़रूरी नहीं है, संगीत सीखना ज़रूरी नहीं है। मैं तो गारंटी के साथ कहता हूँ कि मैं जो समझाने वाला हूँ समझ जाइए। सारे गामा भी नहीं जान रहे फिर भी गीत निकल जाएगा। बहुत सारे लोग आप लोग जानते होंगे, कहीं संगीत नहीं सीखा, मुझे से गीत बजा रहा है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, संगीत सीखिए रहे हैं, सीख रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, गीत नहीं निकल पा रहा। रीज़न ये है, ये टिप्स, ये समझदारी नहीं बढ़ी उनकी, इस तरीक़ा से ट्राई नहीं किया। समझदारी क्या करना है, स्वर को पकड़ना है। ये ग्राफ में आप देखेंगे कि मैंने स्वर का ऐसा फिगर बना के एक पॉइंट बनाया यहाँ पे। जितने सारे हारमोनियम में स्वर हैं, किसी भी स्वर को आप पॉइंट बना सकते हैं। मैंने यहाँ एक पॉइंट बनाया है, और ये पॉइंट, हर एक स्वर एक प्रॉपर आवाज़ देती है। प्रत्येक स्वर उसकी अपनी एक आवाज़ है, आवाज़ का रेंज है, आवाज़ का एक लेवल है। तो किसी एक स्वर को आप पॉइंट बना लीजिए जो उसकी आवाज़ है। उस स्वर से नीचे की तरफ जब आएंगे, नीचे की तरफ का मतलब होगा कि बाएं की तरफ, जब हारमोनियम की बात करूं तो बाएं की तरफ जब आएंगे तो उसको नीचा कहा जाता है, नीचे की तरफ। और जब दाएं की तरफ जाएंगे तो उसको ऊपर की तरफ कहा जाता है। तो किसी भी पर्टिकुलर स्वर से जब जितना सारा स्वर मिलेगा, सपोज कि हम इसको पर्टिकुलर स्वर अभी मिडल इसको मान लें, इससे जितना हम नीचे की तरफ आएंगे, कोई सारे गमा का भी टेंशन नहीं लेना, सा है गौ है। मैंने एक पॉइंट बनाया कि इसकी एक आवाज़ है, इस आवाज़ से बाएं तरफ आएंगे यानी कि नीचे की तरफ। तो ये आवाज़ को आप महसूस कीजिए कि ये आवाज़ जिस पॉइंट से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं,
वो अब मैंने लिखा है -1 2 -3 4 ऐसा माइनस करके, यानी कि वो आवाज़ के जितना ये पॉइंट आप देख रहे हैं वो हर एक आवाज़ इस आवाज़ से नीचे उसका रेंज जाएगा, नीचे आवाज़ कम होते जाएगा। धीरे धीरे जितना नीचे आइएगा तो आवाज़ उसकी कम होगी, उसका बोलने रेंज, आवाज़ का रेंज कम होगा। और उस पॉइंट से जैसे जैसे आप, जैसे इस पॉइंट को मैंने बनाया यहाँ पे ब्लैक पटरी को, जितना ऊपर की तरफ जाएंगे तो आवाज़ का रेंज जो है वो धीरे धीरे प्लस होते जाएगा, यानी कि बढ़ते जाएगा। दुनिया का कोई भी गीत हो या बोलचाल की भाषा में बात करें तो तीन ही तरीक़ा से लोग बोलते भी हैं और गीत में भी यूज होता है। या तो वो नॉर्मली बोलते हैं जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, या कोई सेपरेट कुछ कहना चाहते हैं किन्हीं के कान में तो थोड़ा नीचे लेवल में कहते हैं, जोर से किन्हीं को आवाज़ देना तो ऊपर की तरफ जाते हैं। वर्ल्ड के किसी भी गीत में यही तीनों फार्मूला काम करता है, ये तीन तरीका कि आवाज़ या तो एक जगह पे स्थिर है, या उससे नीचे आ रहा है, या फिर जहाँ आ गया उससे फिर ऊपर जा रहा है। तो एक जगह रहना, मत यानी कि मिडल में रहना, नीचे आना, लो होना, या हाई होना, ऊपर जाना। तो ये ऊपर नीचे आवाज़ को पकड़ना, पहचानना, इससे आपका क्या होगा कि गीत निकलेगा। मैं इस ग्राफ के सहारे अभी कुछ ट्राई करके दिखाता हूँ, एक ज़बरदस्त का टिप्स भी दिखाऊंगा, जिस टिप्स के ज़रिए गारंटी है दावे के साथ कि थोड़ा सा मेहनत करके आप संगीत नहीं भी सीख रहे हैं, संगीत का बहुत ज्ञाता नहीं भी हैं आप, फिर भी आपसे गीत निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे सबसे पहला काम तो आपको ये करना, मैंने कहा कि प्रत्येक ब्लैक एंड वाइट पटरी जितना भी स्वर है हारमोनियम में हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, उसकी एक अपनी आवाज़ है, शब्द नहीं है, उसकी एक अपनी वॉइस है। तो उस वॉइस को पहचानना, उस वॉइस को महसूस करना। मैंने मिडल सेंटर दिखाया ग्राफ के अंदर, आप इस ग्राफ के अंदर मैंने मिडल सेंटर दिखाया, तो किसी भी स्वर को आप मिडल सेंटर बना सकते हैं। फिलहाल उदाहरण के लिए मैं अभी एक दिखा रहा हूँ कि आप इसको मिडल सेंटर बना लें यहाँ पे। उसके बाद हम जितना नीचे की तरफ आएंगे बजाते जाइए, महसूस कर दिया आवाज़ धीरे धीरे नीचे आ रहा है। ऐसा महसूस करिए कोई आवाज़ दे रहा है, कोई आदमी जो धीरे धीरे इधर नीचे कम होते जा रहा है और इस तरफ जा रहा है तो बढ़ रहा है आवाज़। तो ये आवाज़ एक है। आ धीरे धीरे क्या देख रहे हैं, कम हो रहा है। एक तरफ एक समय ऐसा आएगा कि आवाज़ निकलना बंद हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। ऊपर की तरफ जाएंगे तो महसूस करें बजा बजा के कि आवाज़ बढ़ रहा है धीरे धीरे। इस तरीक़ा से आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे साउंड बढ़ते जाता है। आवाज़ मिला के देखेंगे तो आपको जोर देना पड़ेगा, इसके बाद जब बढ़ेंगे तो एक समय ऐसा आता है जब आवाज़ आदमी का पहुंचता नहीं है, इतना ऊंचा हो जाता है। तो इतने सारे पटरी का ज़रूरत नहीं पड़ता है। पहला कन्फ्यूजन ये हटा ली, वर्ल्ड के किसी भी गीत में सारे स्वर का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। जिनको संगीत का समझ बहुत नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि, और जिनको समझ है उनके लिए तो है ही, उनके लिए तो आसान ही हो जाएगा। जिनको बिल्कुल सारेगामा भी नहीं आता है उनके लिए भी ईजी हो जाएगा, जो प्रोसेस में बता रहा हूँ। तो सबसे पहली बात यह है कि शब्द का टेंशन नहीं लेना है, हर एक पटरी का अपना एक आवाज़ है। दूसरा टेंशन और एक दिमाग से हटा दीजिए कि जितना सारा हारमोनियम के अंदर, मैं तो अभी क्लोज किया हूँ, आपके पास भी अगर हारमोनियम है तो जितने सारे पटरी हैं उस सारे पटरी का टेंशन भी आपको नहीं लेना है। 5 से 6 7 से 8 पटरी बजाते बजाते उसी में दुनिया का सारा गीत बज जाता है। इतना पटरी जो खूब संगीत का जानकार बनना चाहते हैं, धुरंधर बनना चाहते हैं, उनके उपयोग में आता है। उनको जानकारी रखना पड़ता है कहाँ पे क्या है। लेकिन गीत निकालने के लिए आपको जो टिप्स बता रहा हूँ, टिप्स जान लीजिए। और 5 से 6 पटरी ही में ही मैक्सिमम 8 पटरी काफ़ी हो गया, बहुत सारे गीत उसमें बज जाएंगे, आपको लाखों लाख गीत बज जाएंगे। करना क्या है, आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे गीत का, ये देखिए। सबसे पहला टिप्स तो ये निकालिए कि आप कोई भी गीत, जो गीत आप बजाना चाहते हैं, जो गीत आप गाना चाहते हैं, उस गीत के शब्द को आप उसमें से हटा दीजिए। बच गया उसका स्वर। कैसे शब्द कैसे हटाएंगे, स्वर कैसे बनेगा? कोई भी एक गीत ले लीजिए जिस गीत को आप खूब बढ़िया से जानते हैं, गाना सुने हुए हैं, उसका धुन आपको पता है कि कैसे किस तरीका का गीत है। जैसे ले लीजिए जय गणेश, यही गीत उदाहरण के स्वरूप ले लीजिए, कोई भी गीत आप ले सकते हैं। अब इस गीत में से जय गणेश हटा दें तो बचता है इसका स्वर। स्वर बचता है तो स्वर कैसा निकलता है इसका? आ
जय गणेश जय गणेश। एक्चुअली ये आवाज़ है, उस आवाज़ में हम शब्द को बोल रहे हैं उसी आवाज़ के स्टाइल में। ऐसा कर लीजिए कि किसी भी गीत में से पहले शब्द हटा दीजिए, उसकी आवाज़ को महसूस करिए कि आवाज़ उसका मेलोडी क्या बना, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ये बाद में देखेंगे। अभी जैसे एक कोई भी पटरी आप उठा लीजिए, सपोज कोई भी जिस स्वर को आप चाहें उस स्वर से वर्ल्ड का हर एक पटरी हर एक वर्ड निकाल सकता है, हर एक शब्द बोल सकता है। ये जहन में रखिए। हर एक पटरी से वर्ल्ड का हर एक गीत बजेगा, ये भी जहन में रखिए। कोई जैसे नोटेशन से गाते हैं कि इससे ये गाना बजेगा, इससे ये, ऐसा नहीं है। वर्ल्ड का कोई भी गीत किसी भी पटरी से बजेगा। तो मैं इसी गीत को उठाया हूँ, तो इसको मान लीजिए इस पटरी से मैं गाना चाहता हूँ, तो ये हमने ले लिया। अब इसमें मैं शुरू करूँगा, जय गणेश निकालना है हमको आता कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले एक तो उसके आवाज़ को महसूस करना है कि यहाँ से यहाँ से शुरू करें, मिला लिए। अब यहाँ से आवाज़ को मिलाएंगे कि गीत का आवाज़ किस तरफ जा रहा है। तो आवाज़ का क्या करना है, शब्द हटा के देखना है, फिर शब्द के साथ भी देखना है। अब देख रहे हैं कि यहाँ से जहाँ से मैं शुरू किया आवाज़ मिला लिया। गीत का ट्यून क्या कह रहा है, देख रहे हैं आवाज़ जा किधर रहा है। आपको खुद महसूस हो जाएगा कि जहाँ से मैंने शुरू किया उस तरफ से आवाज़ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऊपर की तरफ मतलब आगे दाहिने में खोजना है हमको। तो दाहिने में तो बहुत सारा ढेरों पटरी है, कहाँ खोजेंगे, ट्राई करेंगे। हर एक पटरी, सभी पटरी लगेगा नहीं है, जो एक बार लग जाएगा तो वही लगना है, उसके आसपास का पटरी फिर लगेगा नहीं। एक बार ढूंढ लिए तो हो गया पूरा, वो गीत फिर उसी में मिलेगा। बढ़ रहा है तो कहाँ बढ़ेगा, महसूस हो जाएगा कि नहीं ये मिला नहीं। फिर क्या करेंगे, ये मिला तो मिला के देखेंगे। अब यहाँ तक आ गए। जैसे अब इसमें शब्द चढ़ाएंगे तो जय गणेश जय गणेश। और मैंने ग्राफ में दिखाया है कि हर एक पॉइंट, हर एक जगह पॉइंट है। अब जैसे सपोज कि इसको अब सेंटर माने, यहाँ से हम गा रहे हैं। पहले मैंने बताया था इसको सेंटर, किसी को भी सेंटर बना सकते, इसको सेंटर बना है। तो यहाँ से मैंने गीत शुरू किया तो ये आगे जा रहा है। अब आगे में यहाँ सेंटर बना, एक पटरी छोड़ के आगे मैंने देखा यहाँ सेंटर बना। अब यहाँ से फिर देखेंगे, रुकेंगे, ट्राई करेंगे कि जाना किधर है, इस तरफ जाना है या लौट के आना है, महसूस करना है, हड़बड़ाना नहीं है, नहीं तो हड़बड़ाने से जल्दी निकलेगा नहीं। जय गणेश। अब यहाँ गणेश मिल गया तो इसके बाद फिर तुरंत खोजने नहीं लगेंगे। अब इसके बाद इसको दबा के यहाँ से फिर अगला शब्द गुनगुनाएंगे और महसूस करेंगे कि आवाज़ कहाँ जा रहा है। जैसे जय गणेश जय गणेश जय गणेश महसूस करेंगे। शब्द हटा के महसूस होगा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ ट्राई करेंगे, खोजेंगे यहाँ ऊपर है, यहाँ ऊपर है, यहाँ ऊपर है, कहाँ ऊपर की तरफ ढूंढना है। इस तरीक़ा से उसको ट्राई करना है। अब ट्राई करने में कभी कभी क्या होगा कि मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, हड़बड़ाना नहीं है, ट्राई करना है। जैसे जय गणेश ऊपर की तरफ जा रहा है तो नहीं मिला, ये लग रहा है कि आवाज़ मैच कर रहा है, तो इसको ट्राई करेंगे। यहाँ से लेंगे, अब इसको छोड़ के यहाँ तक आए थे, अब इसको भी लेंगे अगला शब्द बोलने के लिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश। शब्द हटा के देखेंगे, मेलोडी बना है कि ये ट्यून बना, कुछ भी बोल सकते हैं इसमें हम। जय गणेश जय गणेश। अब इसके बाद फिर सर्च मारेंगे रुक के आराम से, इसके बाद क्या है, जय गणेश जय गणेश। अब देख रहे फिर ऊपर जा रहा है, यहाँ जय गणेश, देखेंगे कौन सा होगा, यही मिल गया जय गणेश। और उसके बाद देवा देवा देख रहे हैं नीचे की तरफ आ रहा है, तो डाउन में आएंगे। अब डाउन में ये भी है, ये भी है, लेकिन यहाँ से ऊपर जाते समय मैंने देखा कि ये पटरी यूज हुआ नहीं, ये यूज इस गीत के लिए इस स्वर से ये पटरी यूजलेस है, तो इसको ट्राई करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप ऑटोमेटिकली इसको ट्राई कर सकते हैं। देवा, ये भी एक टिप्स है कि जो पटरी एक बार में नहीं मिला हमको ढूंढने में, तो वो पटरी मिसयूज हो गया, इसका इस गीत में उसका उपयोग नहीं होगा। यहाँ से अगर गाते हैं तो
देवा, और उसके बाद देवा, फिर बिना बजाए बिना ढूंढे पहले गीत को गाएंगे, इसके बाद इसी को दबा के रखेंगे। माता जकी देवा माता आ, आप देख रहे हैं कि माता यहाँ से बहुत नीचे आ रहा है, तो नीचे की तरफ ये मतलब बाएं में ट्राई करना। माता यहाँ से माता नहीं है, यहाँ मिला, यहाँ से देवा माता। अब ये दोनों में नहीं मिला ये, तो फिर इसको डायरेक्ट लेंगे। देवा माता जकी, जकी ऊपर की तरफ जा रहा है, जकी पार्वती, ये नहीं मिला, पार्वती आ, कहाँ मिल रहा है, ढूंढेंगे, यहीं आएगा। माता जकी आ, माता जकी पार्वती पिता महादेवा तो मेरा फिंगर ऑटोमेटिकली चल जाता है, आपको ढूंढिएगा। पार्वती माता जकी पार्वती पिता, और पिता महादेवा, यहाँ जाएगा। ये एक छोटा सा टिप्स कि आवाज़ किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तभी क्या हुआ कि कभी कभी मैंने क्या बताया कि किसी भी गीत जिसको आप गाना चाहते हैं उसका आप जैसे कि कोई भी गीत ले, दूसरा ही गीत ले लीजिए, किसी भी पटरी से आप गा सकते हैं। एक स्वर को दबाइए उस आवाज़ से, जैसे इसी को दबा लिया, इसको जनरली सा बोलते हैं। जो लोग सारेगामा नहीं जानते हैं उनके लिए भी ये टिप्स है, इसलिए मैं सारेगामा करके कुछ बता नहीं रहा हूँ। इसका आवाज़ महसूस करिए। कोई दूसरा गीत हमको गाना है, जैसे होठों से छू लो तुम गाना है, आप इसी को पॉइंट बना लिए, पहले आवाज़ मिला लेंगे, होठों से अब यहाँ से गाएंगे तो यहाँ से अगर प्रॉपर गाते हैं तो कैसे होगा, होठों से नीचे की तरफ आएगा, होठों से हो नहीं मिला, मिल रहा है, हो तो ऊपर गए तो ऊपर की तरफ गए, छू नीचे की तरफ आया, छू ढूंढेंगे, छू इसको भी ढूंढ सकते थे, नहीं मिलेगा, ये मेरा तो आदत है, ये नहीं मिला, छू ये मिला, छू लो तुम। अब देखें कि गीत तो हम किसी पटरी से निकाल लिए, लेकिन अब देख रहे हैं बहुत नीचे आ गया, तो क्या करेंगे, सेंटर चेंज कर लेंगे। अब देखेंगे आवाज़ बहुत नीचे की तरफ आ गया है, गीत तो निकल गया लेकिन वॉइस नीचे जा रहा है, तो इस सेंटर को चेंज कर लेंगे। यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से ट्राई करेंगे तो बहुत नीचे आ गया, तो थोड़ा ऊपर एक दो पटरी ऊपर से फिर शुरू करेंगे, हो वही बात होगा, हो जहाँ शुरू किए यहाँ से भी शुरू किए थे तो नीचे की तरफ आया था, यहाँ से भी शुरू करेंगे तो नीचे की तरफ आएगा। तो ये भी एक ज़बरदस्त का टिप्स है कि अगर किसी पटरी से गीत आपको मिल गया है लेकिन आपके वॉइस के हिसाब से लग रहा है कि ऊपर बहुत चला गया, तो आप उस सेंटर को चेंज कर लें, गीत का स्टार्टिंग पॉइंट पटरी चेंज कर लें, वहाँ से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, सिस्टम वही रहना है। ये एक ज़बरदस्त का टिप्स कि इसको आप यूज करें कि शब्द का टेंशन नहीं लें, आवाज़ ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ, इसको महसूस करना है। महसूस करते प्रत्येक गीत को आप दुनिया का कोई भी गीत का एक सेंटर चुन लें कि हमको गाना है, कोई भी गीत, चाहे गज़ल हो, भजन हो, कुछ भी हो, गीत हो, हे राम गाना है जैसे जगजीत सिंह का, यहाँ से गाना है, कोई भी सेंटर बना लिए, हे राम, अब देख रहे हैं ऊपर जा रहा है, खोजेंगे, यहाँ मिल गया, हे राम, ऊपर ही जा रहा था, ऊपर की तरफ ढूंढेंगे, नहीं मिला, यहाँ मिल गया, हे राम, फिर नीचे आ गया, नीचे फिर चले आएंगे,
हे राम, पॉइंट बन रहा है, हे राम, मिल गया, आप गा सकते, हे राम, हे राम, हे राम, ऐसा है। थोड़ा और ऊपर जाएगा, हे यहाँ से ऊपर जाएगा, हे और ऊपर जा रहा है। यहाँ भी ट्राई कर सकते थे, नहीं मिलेगा, ये मिलेगा, हे राम, नीचे आ रहा है, हे राम। तो ऐसा कोई भी गीत आप एक सेंटर बना लें, वहाँ से कई बार जहाँ जहाँ आपको लगे कि मिल गया है, वहाँ के बाद बिना गाए हुए, पहले उसको बिना खोजे हुए, हारमोनियम बजाए हुए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे मिल गया कोई भी गीत तो गाते भी हैं और पटरी भी बजाते हैं, तो वो फिर ज़्यादा कन्फ्यूजन। पहले महसूस कर लेंगे जा किधर रहा है। अगर गाना खोजने के साथ साथ आप पटरी भी बजा रहे हैं तो आपको आवाज़ का महसूस नहीं होगा उतना। कोई भी पटरी ले लें, वहाँ से ट्राई करें, जैसे तुम ही हो, एक पटरी चेंज सेलेक्ट कर लिए, यहाँ से गाना है तुम ही का पॉइंट, तू का पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, तो इसको बनाएंगे तू, और उसके बाद बिना खोजे हुए पहले गाएंगे एक शब्द कि जा कहाँ रहा है इधर, तुम ही हो, तुम ही हो। अब देख रहे डायरेक्ट ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर की तरफ खोजेंगे। अब कभी कभी क्या होगा कि लगेगा कि जहाँ पे हम पॉइंट बनाए हैं उस पॉइंट से काफ़ी ऊपर चला गया अचानक, तो काफ़ी ऊपर मतलब 2-3 पटरी छोड़ के आगे भी खोज सकते हैं। महसूस करना कि आवाज़ कितना छलांग मारा है, ऊपर गया नीचे गया, कितना दूरी में है, इसको महसूस करके ट्राई मारना। नहीं मिला, तुम ही, ये शब्द, ये स्वर दिमाग में रहना चाहिए। नहीं मिला, नहीं मिला, ये मिला हुआ, ये ध्यान में रखिए कि ये इसको छोड़ना मत है। तुम ही यहाँ के मिला, तो ये हो गया तुम ही। अब हो माता खोजना है तो तुरंत बजाने नहीं लगना है, इस पॉइंट को पकड़ के रखना है। अब तुम ही हो, तुम ही हो। अब हो देखेंगे कि यहाँ से किधर जा रहा है, तुम ही हो महसूस करेंगे तो लगेगा नीचे तरफ आ रहा है, तो नीचे ट्राई करेंगे, तुम ही हो, ज़्यादा नीचे आ गया, तुम ही हो, इसको ट्राई करेंगे, तुम ही हो। अब हो तक मिल गया, तुरंत माता नहीं खोजेंगे, पहले गाएंगे यहाँ से, तुम ही हो माता। अब देखिए माता, महसूस करना है कि अभी जा कहाँ रहा है, तो लगेगा ऊपर की तरफ जा रहा है, माता। तो जो इससे ऊपर पटरी ऑलरेडी मिला हुआ है, पहले उसको ट्राई करेंगे, यही है माता। डाउन में आ रहा है, ता, डाउन में खोजेंगे, जैसे मिल जाएगा। इसको भी ट्राई करते तो महसूस होता है कि नहीं ये नहीं मिल रहा है, तो कौन मिल रहा है उसको ट्राई करेंगे। ये मिला नहीं तो इसको छूना भी नहीं है पूरे गीत में। माता, इस हिसाब से आप पॉइंट बना के पहले जो पॉइंट आपको मिल गया सॉन्ग का, उस पॉइंट के बाद का पॉइंट, बाद का शब्द, बाद का स्वर खोजने के लिए 2 बार गुनगुनाएं, महसूस करेंगे आवाज़ किधर जा रहा है, फिर ट्राई करें, आसानी से मिलेगा। कमेंट जरूर करेंगे, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।